जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का सहर्ष स्वागत है। स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चूड़िया उनके मुखारबिंद से तत्वार्थ सूत्र का विधिवत अध्ययन तथा विवेचन चल रहा है, तो आप सभी का सहर्ष स्वागत है। पूर्वक मथेन वंदामि, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामि। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अध्यायानम, नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंचनमुक्कारो सव पावपणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। श्रीविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के चौथे अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब आदि पूज्य वरों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोगों ने जो देवलोक के देवता है उन देवताओं का पूरा वर्णन देख लिया है। चौथे अध्ययन में ऊर्ध्वलोक का वर्णन है, उसमें सभी देवताओं का सारा वर्णन देखा है। पिछले क्लास में हमने लोकांतिक देवों का भी पूरा व्यवस्थित डिटेल में वर्णन देख लिया था। अब देवलोकों में देवगति में जो देवता जाते हैं तो वहां ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक रह सकते हैं, कम से कम कितने समय तक रह सकते हैं, इसका भी विचार सूत्रकार ने किया हुआ है। क्योंकि हमें लगता है कि देवगति में जाना बहुत अच्छा होता है। देवगति में मतलब लोग कामना करते हैं, जैसे अन्य समाज के जो लोग होते हैं उनको तो स्वर्ग मिलना यानी सब कुछ मिल जाना ऐसा लगता है। स्वर्ग की वो कामना करते हैं, स्वर्ग में जाना यानी सबसे श्रेष्ठ काम है ऐसा वो मानते हैं। पर हमें देखना है कि देवगति भी एक गति है। जो 84 लाख जीव योनियां है उसमें भी देवगति गति ही है, 4 गतियां जो बताई गई है। तो गति है तो उसमें गति ही रहती है, प्रगति ही होती, उसमें से वापिस परिभ्रमण का चक्र चलता ही रहता है, वहां पर स्थिरता नहीं होती है, वहां स्थिरता नहीं आती है, वहां ज्यादा देर तक हम रुक नहीं सकते हैं। जितनी हमारी आयु है, जैसे मनुष्य भव में ज्यादा से ज्यादा 100 साल की आयु कही गई है, तो 100 साल तक हम ज्यादा से ज्यादा मनुष्य भव में रह सकते हैं, उसके बाद हमारी मृत्यु हो ही जाती है। तो हर एक हर एक जो गति है, हर एक गति की अपनी अपनी निश्चित की हुई आयु होती है। उस आयु के अनुसार उस भव में उस गति में रहना होता है, और जैसे ही आयु पूरी हो जाती है तो वहां से हमारी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद वापिस जैसे हमने आयुष्य का अगला बंध बांधा हो, वहां मनुष्य या तिर्यंच जहाँ भी हो वहां पर हमें जाना पड़ता है। मतलब हमारी आत्मा परिभ्रमण करती रहती है। देवगति में जाना यानी मोक्ष में जाना नहीं है। मोक्ष एकदम अलग चीज है, देवगति एकदम अलग चीज है। देवगति यानी सिर्फ पोस्ट होती है, जैसे हमारे यहाँ मंत्री वगैरह होते हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सब ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पर लोग रहते हैं। तो उनकी भी अपनी एक अवधि होती है, 5 साल तक वो रह सकते हैं, 2 साल तक रह सकते हैं, उनकी अवधि होती है। वो जब तक वहां पर है तब तक उनके पास बहुत अधिकार होते हैं, सभी प्रकार के अधिकार होते हैं। वो चाहे जो कर सकते हैं, चाहे जहाँ जितने हमारे बिल पास कर सकते हैं, जो भी हमारा काम है वो काम कर सकते हैं। पर वहां से उनके उनका जैसा ही समय पूरा होता है तो उनको भी वापस कॉमन लोगों जैसा हो जाना पड़ता है।
वहां से उनका वो पद छूट जाता है तो वापस कॉमन जैसे हो जाते हैं। तो ठीक वैसा ही देवलोक का भी होता है। देवलोक में जाते हैं तब तक हमें हमें लगता है कि वहां पर सुख सुविधा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हमारे पास शक्ति होती है, वैक्रिय शरीर रहता है, अवधि ज्ञान रहता है, वैभव रहता है, सभी प्रकार का ऐश्वर्य, सभी प्रकार की बहुत सुख सुविधा होती है। पर वो कितने देर तक रहती है? जब तक वहां की आयु हमारी शेष है। जब तक वहां से आयु हमारी पूरी नहीं होती है तब तक हम वो सारा उपभोग ले सकते हैं। पर जैसे ही वहां की आयु पूरी हो जाती है तो वापिस मनुष्य या तिर्यंत में आना पड़ता है। तो ये चक्र हमारा चालू रहता है। तो इसलिए देवगति यानी सर्वोत्कृष्ट गति है ऐसा मानने की कोई जरूरत नहीं है। सर्वोत्कृष्ट देवगति कौन सी है? 5 अनुत्तर विमान है और 9 लोकांतिक, ये दो तो एकदम सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि वहां जाने के बाद वापिस मनुष्य में आके सीधा मोक्ष में जाया जाता है, इसलिए वो उत्कृष्ट कहा गया है। पर बाकी ऐसे देवलोक यानी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमें देखना है कि जो देवलोक है, देवलोकों की स्थिति, देवताओं के हमने 4 प्रकार देखे थे, भवनपति, वानवेंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, सभी प्रकार के देवता देखे थे। उन सभी देवताओं की स्थिति कितनी होती है? वो जब उस भव में आते हैं, वो जैसे भवनपति देवता है, तो भवनपति देवता जब भवनपति में भवनों में रहते हैं, असुर कुमार, नाग कुमार आदि प्रकारों में जब उनका जन्म होता है और बाहर रहते तो वह कितनी देर तक ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं? कम से कम कितना रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना रहते हैं? तो वो सारा हिसाब भगवान ने हमारे सामने प्रस्तुत किया हुआ है। तो जैसे भगवान की वाणी है, उस वाणी पर हमें शंका लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये इन लोगों की जो आयु बताई है, देवता है या नाती है, इन लोगों की जो आयु होती है, उस आयु में हम लोगों को थोड़ी सी शंका, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो काल गणना कही गई है ना, वो काल गणना काल के 2 भाग बताए हैं, 2 भेद बताए हैं। 2 प्रकार से काल की गणना की जाती है। आयुष्य की गणना, स्थिति की गणना जो करनी होती है, काल की जो गणना है, वो 2 प्रकार से की जाती है। एक गणना होती है, एक गणना काल कहा जाता है। गणना काल, गणना काल यानी क्या? कि जो जब तक हमें संख्या से मतलब जहाँ तक संख्याओं में गिनती की जाती है, जहाँ तक हम संख्या में गिन सकते हैं, वहां तक कहना वो गणना काल कहा जाता है। जैसे 1000 वर्ष है, करोड़ वर्ष है, करोड़ा करोड़ वर्ष है, 70 करोड़ है, 50 करोड़ है, जितने भी करोड़ों अब्जो, इतने जो जो भी हम जहाँ तक गिन सकते हैं, वहां तक के जो आयु होती है उसको गणना काल कहा जाता है। और दूसरा होता है उपमा काल। उपमा काल यानी जिसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, जिसको हम सिर्फ उपमा से ही समझ सकते हैं। जैसे उपमा काल में 2 बातें आती है, एक पल्योपम आता है, एक सागरोपम आता है। पल्योपम यानी क्या? कि एक पल्य यानी ऐसा एक एक योजन बाय एक योजन का ऐसा गड्ढा तैयार किया जाता है और उसमें बहुत छोटे छोटे बाल ठूस ठूस कर भर दिए जाते हैं। एकदम छोटे छोटे बाल वहां पर भर दिए जाते, पूरा ठोस ठोस कर भरा जाता है। और एक एक बाल जब तक निकालते जाते हैं, उसमें से एक एक बाल निकाल निकाल कर जब तक वो पूरा खाली नहीं होता है, इतना 1 योजन लंबा चौड़ा इतना बड़ा सारा चौकोन होता है, गहरा भी इतना ज्यादा होता है, और उतना पूरा बालों से भरा हुआ है। और वो एक एक बाल बाहर निकालना, और वो निकालने के बाद वो जैसे वो पूरा खाली हो जाता है, उतने समय को एक पल्योपम कहा जाता है। अब ये सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, इसको हम बहुत ज्यादा गिनती भी नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा दिमाग में वो बात ले भी नहीं सकते। सिर्फ पल्योपम कहा तो बहुत लंबा समय है ऐसा समझ लेना। फिर 2 पल्योपम है, 4 पल्योपम है, 10 पल्योपम है, जो भी होता है, तो उतने वर्षों तक उतनी बार उस पल्य को खाली करना होता है, उस गड्ढे को खाली करना। तो ऐसा पल्योपम यानी उसकी एक उपमा दी गई है। मतलब वो उन बालों को बाहर निकालने में कितना लंबा समय लगेगा, और उतने समय तक का आयु उनकी होती है, उसको एक पल्योपम कहा जाता है। और दूसरा होता है सागरोपम। सागरोपम की उपमा दी गई है, सागरोपम की सागर की उपमा है। सागर का अथांग पानी होता है, कितना ज्यादा पानी होता है। तो इसमें कहा जाता है कि जो पल्योपम की उपमा दी गई है,
उस पल्योपम के क्रोड़ा क्रोड़ी पल्योपम ऐसा कुछ तो भी बहुत लंबा चौड़ा उसका हिसाब है, उतना एक सागर होता है, एक सागरोपम होता है। सागरोपम उससे भी ज्यादा विशाल होता है, पल्योपम से भी बड़ा सागरोपम होता है। तो हमें सिर्फ दो शब्द ध्यान में रखना है, पल्योपम और सागरोपम। इतनी बात हमको ध्यान में रखनी है। तो ये गणना के काल के दो प्रकार भेद बताए हैं, एक गणना काल और दूसरा है उपमा काल। गणना काल और उपमा काल। गणना काल यानी जहां तक हम गिनती कर सकते हैं, संख्या में जिसकी गिनती कर सकते हैं उसको गणना काल कहा जाता है। और जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कल्पना से हम जिसका अनुमान लगा सकते हैं, उसको उपमा काल कहा जाता है। कुछ उपमा दी जाती है, उपमा देने के बाद जो काल, जिस काल की हम कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसको उपमा काल कहा जाता है। तो ऐसे दो प्रकार के काल बताए गए हैं। तो अब हमने देखा था परसों 28वां हमारा सूत्र था। 28वां सूत्र था जिसका नाम था, सॉरी 29वां सूत्र था जिसका नाम था स्थिति ही। स्थिति ही ये अधिकार सूत्र कहा गया है। इस अधिकार सूत्र का अर्थ ये होता है कि इसके आगे जितने भी सूत्र आएंगे उसमें सब आयुष्य का वर्णन किया जाएगा। किसकी कितनी स्थिति है, किसकी कितनी आयु है, कौन से देवता की कितनी आयु है, उसका आगे वर्णन किया जाता है। तो इसको अधिकार सूत्र, ये सूत्र बार बार कहा नहीं जाता, बार बार स्थिति का नाम नहीं आएगा, इसके आगे की आप स्थिति समझ लेना, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो ये स्थिति का अधिकार सूत्र हमने देखा है 29वां। फिर आगे 30वां जो सूत्र है, 30वें सूत्र में सबसे पहले उन्होंने भवनपति देवों से शुरुआत की है। देवताओं की आयु बता रहे हैं ना, तो सबसे पहले भवनपति देवों की आयु का वर्णन कर रहे हैं। और भवनपति में हमने देखे थे असुर कुमार, नाग कुमार आदि 10 प्रकार के कुमार होते हैं। तो उसमें दक्षिण के अलग होते हैं, दक्षिणार्ध के अलग होते हैं, उत्तरार्ध के अलग होते हैं। दो विभागों में उनके भवन होते हैं। दक्षिणार्ध में चमरेंद्र है, तो उत्तरार्ध में बलि इंद्र है। असुर कुमार के दो भेद, नाग कुमार के दो भेद, हर एक के दो दो भेद ऐसे होते हैं। तो इसमें वर्णन किया है। 30वां जो सूत्र है, 30वें सूत्र में भवनपति देवों के जो इंद्र है, मुख्यतः इंद्र की स्थिति बताई है। और फिर बाकी के देवों की उससे समझ लेना, अंदाजा लगा लेना है कि इंद्र की जैसे स्थिति है वैसे ही बाकी के भी देवों की स्थिति हो सकती है। तो 30वां जो सूत्र है उसमें बताया है, भवनेषु दक्षिणार्धाधिपतीनां पल्योपम मध्यर्धम। इस प्रकार से ये सूत्र कहा गया है। भवनेषु, भवनेषु यानी भवनों में, भवनपति जो देवता है उनमें जो दक्षिणार्धाधिपति नाम, दक्षिण दिशा के जो अधिपति है, अधिपति नाम दक्षिणार्धाधिपति नाम, दक्षिणार्ध दिशा के जो अधिपति है, अधिपति यानी जो इंद्र है, उनकी जो स्थिति है वो पल्योपमम और मध्यर्धम, एक पल्योपम और आधा पल्योपम उसके ऊपर, पल्योपम मध्यर्धम, अर्धर्धम मतलब आधा पल्योपम उससे आगे, मतलब ही 1.5 पल्योपम की स्थिति होती है। एक पल्योपम अधिक आधा पल्योपम, ऐसे 1.5 पल्योपम की स्थिति उनकी होती है। किसकी? दक्षिणार्ध जो देवता है उनकी। दक्षिणार्ध जो इंद्र है उनकी स्थिति है, दक्षिणार्ध में रहने वाले इंद्र की स्थिति है 1.5 पल्योपम की। और शेषानाम पादों ने, आगे का 31वां सूत्र है। शेषानाम यानी शेष जो है उत्तरार्ध के जो देवता है उनकी पादों ने यानी 2.25 पल्योपम की स्थिति होती है। पाव पाव पल्योपम अधिक, उससे पाव पल्योपम अधिक, या 2 में पाव पल्योपम कम, ऐसा पाद उणे, उणे यानी कम करना, उन 2 पल्योपम से पाव पल्योपम को कम करना, उसको पादोने कहते हैं। तो वो है 2.25 पल्योपम की स्थिति। उत्तरार्ध के जो इंद्र है उनकी स्थिति है 2.25 पल्योपम की, और दक्षिणार्ध जो इंद्र है उनकी स्थिति है 1.5 पल्योपम की। अब ये स्थिति यानी आयु, आयु का ध्यान रखना है। अब
ये स्थिति का ही वर्णन ऐसा चलने वाला है, तो आंकड़ों में ही ये सारी गिनती होती जाएगी, या उपमा में इसकी गिनती होती जाएगी। तो हम लोगों को सिर्फ ये ध्यान में रखना है। और ये जिस स्थिति का वर्णन है, ये हमारे उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन में भी पूरा डिटेल में दिया हुआ है। सभी की स्थिति बताई गई है, नारकी की स्थिति, देवताओं की स्थिति, मनुष्य की, तिर्यंत की, सभी प्रकार के देवताओं की, सभी की स्थिति वहां पर बताई, सबके भेद भी बताए हैं, सबकी स्थितियां भी बताई गई है। तो पूरा डिटेल अगर आपको व्यवस्थित रूप से समझना है, तो 36वां अध्ययन अगर पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझते हैं, तो उसमें पूरा वर्णन और एकदम डिटेल में आ जाता है। फिर भी उसी सूत्र को आधार समझकर इसमें शॉर्ट में सब बताने का उन्होंने प्रयास किया हुआ है। तो 30 और 31 सूत्र में क्या बताया है कि भवनपति देवताओं के दक्षिणार्ध के जो इंद्र है, दक्षिणार्ध में जो रहने वाले देवता है, भवनपति है, उनकी 1.5 पल्योपम की स्थिति होती है। और शेष यानी जो उत्तरार्ध में रहने वाले हैं, उनकी स्थिति कितनी है? 2.25 पल्योपम की है। ये सभी की बता दी है। पर 32वां सूत्र जो बताया है, उसमें उन्होंने क्या किया है, जो असुरेंद्र है, असुर कुमार, नाग कुमार, उदती कुमार आदि सब 10 प्रकार के कुमार है। तो 9 प्रकार के कुमारों का वर्णन वहां पर कर दिया है। 9 प्रकार के देवताओं का वर्णन पहले 2 सूत्रों में कर दिया है। पर 32वें सूत्र में स्पेशल असुरेंद्र, असुर कुमारों के इंद्रों की स्थिति बता रहे हैं। उनकी स्थिति थोड़ी अलग है, इनसे थोड़ी-सी अलग है। बाकी के सभी की 1.5 दक्षिणार्ध की 1.5 और उत्तरार्ध की 2.25 पल्योपम की होती है। तो इस प्रकार बाकी सबकी बता दी है। 32वें सूत्र में बताया है, असुरेंद्रयोः सागरोपमम् अधिकं च। असुरेंद्रयोः, असुरेंद्र देवता जो है, असुर कुमार जो देवता है, असुर कुमार के भी 2 भेद है, एक उत्तरार्ध, एक दक्षिणार्ध, 2 भेद उनके भी है। तो उसमें असुरेंद्र योः, योः शब्द है वो द्विअर्थक होता है, द्विवचनी शब्द है। असुरेंद्र योः यानी दोनों असुर कुमार जो है, उत्तरार्ध के असुर कुमार और दक्षिणार्ध के असुर कुमार, उनकी स्थिति कैसी है? पल्योपमम अधिकम च। एक पल्योपम नहीं, सॉरी, सागरोपम। एक सागरोपम है, दूसरे की थोड़ी सी सागरोपम से अधिक है। तो अब पहले की एक सागरोपम किसकी लेना है? दक्षिण वालों के, क्योंकि दक्षिणार्ध से उन्होंने शुरुआत की हुई है ना। तो दक्षिण दिशा में रहने वाले जो असुरेंद्र है, दक्षिण दिशा में कौन है? चामर नामक असुरेंद्र है, चामरेंद्र, चमरेंद्र जो कहते हैं, तो वो दक्षिण दिशा के इंद्र हैं। तो उनकी स्थिति है एक सागरोपम की। और उत्तरार्ध के जो बलिंद्र है, बलि नाम के इंद्र जो है उत्तर असुर कुमार में, उत्तरार्ध में, तो उनकी स्थिति है एक सागरोपम से कुछ अधिक, थोड़ी सी अधिक बताई गई है। दक्षिण और उत्तर में उन्होंने थोड़ा सा भेद बताया है। अब ये हो गई भवनपति देवताओं की स्थिति। अब भवनपति होने के बाद उन्होंने डायरेक्ट वैमानिक देवताओं की स्थिति कही है। वैमानिक देवताओं की जो स्थिति होती है, वैमानिक देवताओं की जो आयु होती है, वो हर एक देवलोक की, हर एक जितने भी देवलोक है, सभी की अलग अलग स्थिति होती है। और वो है एकदम इजी, समझने के लिए एकदम इजी है, पर उसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे बाप रे, इसका इतना, इससे इसका थोड़ा सा ज्यादा है, इससे इसका इतना है, ऐसा थोड़ा सा हमें कंफ्यूज हो जाता है। पर हमें सिर्फ शांति से सुन लिया ना, एकदम व्यवस्थित ध्यान देकर अगर सुन लिया, तो फिर दिमाग में बराबर बात बैठ जाती है। हम पहले ही कंफ्यूज हो गए, तो फिर वो जो भी सुनाया जाता है वो सारा कंफ्यूजन में ही डालते जाता है। हम उससे एकदम विचलित हो जाते हैं कि अरे बाप रे, ये बहुत क्लिष्ट है, हमारे ध्यान में नहीं आता है, ऐसा हमें लगता है। पर पहले अगर हमने ध्यान में कहा, सागरोपम की, असुरेंद्र कुमार की जो है वो एक सागरोपम की है। असुरेंद्रयोः सागरोपमम् अधिकं च, 32वां जो सूत्र है, उसमें कहा है कि असुरेंद्र जो कुमार है, उसकी दक्षिण दिशा में रहने वाले जो चमरेंद्र है, उनकी स्थिति एक सागरोपम की है। और उत्तरार्ध में रहने वाले जो बलि इंद्र है और बाकी के जो देवता है, उनकी स्थिति है एक सागरोपम से कुछ अधिक,
वहां पर सागरोपम है, बाकी सभी की पल्योपम की है। बाकी जितने भी नव कुमार है, नव भवनपति जो है, उनकी पल्योपम की स्थिति है। दक्षिणार्ध की 1.5 पल्योपम और उत्तरार्ध की 1.25 पल्योपम, पर सिर्फ असुर कुमार की सागरोपम में स्थिति कही गई है। ये बात ध्यान में देना। आगे वैमानिकों की उत्कृष्ट स्थिति बता रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति 2 प्रकार की होती है। जघन्य यानी मिनिमम, कम से कम कितनी होती है, और उत्कृष्ट यानी मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है। तो मिनिमम और मैक्सिमम कहते हैं, पर यहाँ पर अभी जो दिया है वो उत्कृष्ट स्थिति यानी मैक्सिमम स्थिति बता रहे हैं। मैक्सिमम कितनी होती है, सभी भवनपतियों की भी मैक्सिमम बताई है और इनकी भी मैक्सिमम बताई है। तो मिनिमम भी आगे बताने वाले हैं, पर पहले उन्होंने मैक्सिमम बता रहे हैं वो। तो जो 33वां सूत्र है, 33वें सूत्र में कहा है, वैमानिक देवताओं की स्थिति बता रहे हैं। उसमें कहा कि सौधर्मादिषु यथाक्रमम, सौधर्म आदि जो देवलोक है, पहला देवलोक है सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मलोक, हमने पढ़े थे सभी के नाम। तो ये जो सौधर्म नाम के जो प्रथम देवलोक है, सौधर्मादिषु यानी सौधर्म आदि की स्थिति जो है वो यथाक्रमम, क्रम से देख लेना। अभी वो हर एक का नाम नहीं लेंगे, सिर्फ स्थितियां बताते जाएंगे, फिर हमें क्रम से उन उतनी उतनी स्थितियां उस देवलोक की है ऐसा समझना है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देकर हम पढ़ेंगे तो हमारे ध्यान में बराबर आ सकता है। तो सौधर्मादिषु यथाक्रमम, यथाक्रम से अब सिर्फ स्थितियों के आंकड़े बताएंगे कि किसमें कितनी 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 है, फिर वो हमें क्रम से लगाना है। तो उन्होंने क्या कहा, सौधर्मादिषु यथाक्रमम, सौधर्म आदि में यथाक्रम से स्थितियां होती है, वो सारी देख लेना है। जैसे 34वां सूत्र है सागरोपमे, सागरोपमे, सिर्फ इतना ही सूत्र दिया है। अब सागरोपमे, पमे शब्द, सागरोपमे जो शब्द है वो द्विवचनी है। सागरोपम, सागरोपमे, सागरोपमानी, ऐसा संस्कृत में शब्द चलते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ऐसे शब्द चलते हैं। तो उसमें सागरोपम कहा तो एक सागरोपम आएगा, और सागरोपमे कहा तो 2 सागरोपम आएंगे, क्योंकि द्विवचन है ये, इसलिए 2 सागरोपम लेना है। तो सागरोपमे यानी क्या, कि सौधर्म जो देवलोक है उसकी स्थिति कितनी है, 2 सागरोपम की। सागरोपमे, सौधर्मादिशु यथाक्रमम कहा है ना, अब यथाक्रम से लेना है तो सबसे पहला सौधर्म देवलोक है। पहले देवलोक का नाम सौधर्म कुमार, सौधर्म देवलोक है। तो उसके सौधर्म देवलोक की जो स्थिति है वो सागरोपमे, 2 सागरोपम की है। फिर आगे कहा अधिकेच, अधिकेच यानी क्या, उसके आगे जो ईशान देवलोक है, 2 नंबर का जो ईशान देवलोक है, उसकी स्थिति कितनी है, 2 सागरोपम से कुछ अधिक, अधिकेच। अब पीछे वाला भी ऐड करते जाना है, आगे उसमें लेते जाना है। तो पहले सागरोपम की स्थिति, पहले देवलोक की स्थिति 2 सागरोपम की है, सागरोपमे यानी 2 सागरोपम की है। और तीसरा जो दूसरा जो देवलोक है, ईशान नाम का दूसरा देवलोक है, उसकी स्थिति कितनी है, अधिकेच, 2 सागरोपम से कुछ अधिक है, अधिक स्थिति उसकी दूसरे देवलोक की है। फिर सप्त सानत कुमारे, सनत कुमार जो तीसरा देवलोक है, सानत कुमार नाम का जो तीसरा देवलोक है, उसकी सप्त यानी 7 सागरोपम की स्थिति है। अब यह सानत कुमारे, सप्त सानत कुमारे, यह सूत्र दे दिया, सानत कुमार का नाम ले लिया है। पहले क्या कहा, सौधर्मादिशु यथाक्रमम, क्रम से आपको लेते जाना है। अब यह सप्त सानत कुमारे कहकर वो उन्होंने उस देवलोक का नाम भी ले लिया है, तीसरे देवलोक का नाम लिया है, और आगे किसी का नाम नहीं लिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि सनत कुमार जो तीसरा देवलोक है उसकी 7 सागरोपम की स्थिति तो है, पर इसके आगे जो भी स्थिति आपको बताई जाएगी उसमें ये 7 मिलाते जाना है, 7 ऐड करते जाना है। सानत कुमार देवलोक में जो 7 सागरोपम की स्थिति है उसमें आगे थोड़ा थोड़ा मिलाते जाना है। तो वो कैसे मिलाना है वो हम देख रहे हैं। मतलब तीसरा जो देवलोक है सानत कुमार, उसकी स्थिति है 7 सागरोपम, सप्त
सप्त सानत कुमारे, सानत कुमार देवता की स्थिति सात सागरोपम की है, 7 सागरोपम की है। अब 37वां जो सूत्र है, उस सूत्र को विशेष रूप से ध्यान में लेना है। यहाँ सिर्फ आंकड़े बताए गए हैं और उन आंकड़ों से हमें आगे बराबर ध्यान में लेते जाना है। विशेष त्रि सप्त दशैकादश त्रयोदश पंचदश भी अधिकानि च, इस प्रकार ये सूत्र है। विशेष, अब ये विशेष शब्द इसलिए दिया है कि ये जो 7 सागरोपम की स्थिति कही गई है सानत कुमार की, ये विशेष प्रकार से आगे आगे इसको लेते जाना है। मतलब पूर्व सूत्र से इस सूत्र का संबंध आता है। जो 37वां सूत्र है, 37 नंबर का जो सूत्र दिया गया है, उसका संबंध 36 नंबर के सूत्र से आता है। 36 नंबर के सूत्र में सप्त सानत कुमार कहा है, 7 सागरोपम की स्थिति वहां पर कही गई है। तो उस 7 सागरोपम को आगे आगे ऐड करते जाना है, इस प्रकार उन्होंने कहा है। तो मतलब इस सूत्र का अर्थ ऐसा होता है कि सानत कुमार, महेंद्र कुमार आदि चौथे देवलोक से आगे जो जो भी देवलोक कल्पवर्ती देव है, उन देवों की स्थिति में इस सूत्र में बताए गए विशेष आदि को अधिक 7 प्रमाण सागर प्रमाण का ऐड करना है। मतलब जो आगे आगे ये सप्तदश, एकादश, त्रयोदश, पंचदश, ये जो भी बताए रहे हैं आगे, तो उसमें हर एक में 7 को ऐड करना है। 7 सागरोपम जो है उसको ऐड करते जाना है, इस प्रकार वो स्थिति बता रहे हैं। थोड़े से उन्होंने कठिनता में दे दिया है। तिर्यंच के भेद हाँ बताएंगे, बाद में बताएंगे। पहले ये स्थिति का थोड़ा सा विषय कर लेते हैं, फिर तिर्यंच के भेद वापिस बताएंगे। तो अब इस सूत्र में क्या कहा है, विशेष त्रि सप्त दशैकादश। अब सप्त सानत कुमार है, सानत कुमार ये तीसरा देवलोक है, उसकी स्थिति 7 सागरोपम की है। और उसमें थोड़ा सा विशेष, विशेष मतलब थोड़ा सा अधिक, तो जो चौथा देवलोक है महेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार की स्थिति जो है वो 7 सागरोपम से विशेष यानी थोड़ी सी अधिक है। विशेष यानी थोड़ा अधिक है, 7 सागरोपम से कुछ अधिक है इसकी, महेंद्र कुमार की। फिर आगे कहा त्रि, त्रि यानी 3, 3 में 7 मिलाना यानी कितने हो गए, 10 सागरोपम हो गए। तो 5वां जो देवलोक है हमारा, ब्रह्मलोक नाम का जो 5वां देवलोक है, उसमें 7 + 3, 3 + 7 मिलाना, 3 त्रि यानी 3 लेना और उसमें +7 करना, यानी 10 सागरोपम की स्थिति ब्रह्मलोक की होती है। ब्रह्मलोक की 10 सागरोपम की स्थिति है। फिर सप्त, आगे सप्त कहा है, तो सप्त यानी 7, 7 में 7 मिलाना, 7 में 7 मिलाया मतलब कितना हो गया, 14 सागरोपम। तो 14 सागरोपम किसकी स्थिति है, छठा देवलोक जो है, लांतक नाम का जो छठा देवलोक है, उसमें 7 और 7 मिलाकर 14 सागरोपम की स्थिति होती है। फिर दश, दश यानी 10, 10 सागरोपम। महाशुक्र जो नाम का 7वां देवलोक है, महाशुक्र के देवलोक की स्थिति कितनी है, 10 + 7 मतलब 17 सागरोपम की स्थिति है। अब 17 सागरोपम की स्थिति है। फिर एकादश, दश एकादश लिखा है ना, दश एकादश ऐसे 2 शब्द है, 10 और एकादश। तो 10 में यानी महाशुक्र की स्थिति है 17 सागरोपम की, और एकादश यानी 11। तो सहस्त्रार नाम का जो 8वां देवलोक है, उस 8वें देवलोक की स्थिति 11 + 7, 18 सागरोपम की स्थिति होती है। 18 सागरोपम की स्थिति 8वें देवलोक की होती है। फिर आगे उन्होंने एकादश होने के बाद डायरेक्ट त्रयोदश लिया है, त्रयोदश यानी 13, त्रयोदश यानी 13 लिया है। अब हमने देखा था 8 देवलोक होने के बाद 9, 10, 11, 12 ऐसे 7-7 में है दोनों, 9वां और 10वां देवलोक दोनों आधे आधे भाग में, साथ में एक ही स्थान पर है। 11 और 12 ये दोनों भी एक साथ साथ में ही है, तो उसमें हमें ये थोड़ा सा भेद करना पड़ेगा। अब त्रयोदश कहा है, त्रयोदश यानी 13, 13 में 7 मिलाए तो 20 होते हैं।
पर यहाँ कैसे है, 9वां जो आणत देवलोक है, 9वां आणत है और 10वां प्राणत है। आणत और प्राणत ये दोनों साथ-साथ में है। तो दोनों के मिलकर त्रयोदश यानी 20 ले लिया है उन्होंने। पर ऐसा नहीं है, आणत की 19 साग्रोपम की है। आणत की 12 + 7 19 साग्रोपम की होती है और प्राणत की 20 साग्रोपम की, क्योंकि एक-एक आगे बढ़ाते जाना है। 17 से आगे 18 मतलब महाशुक्र जो देवलोक है, 7वां देवलोक जो है, उसके आगे एक-एक आगे बढ़ाते जाना है। तो 7वें देवलोक की 17 साग्रोपम, 8वें देवलोक की 18 साग्रोपम, 9वें देवलोक की 19 साग्रोपम, 10वें देवलोक की 20 साग्रोपम होती है। फिर 11वां देवलोक जो है उसकी स्थिति क्या कही है, 11 और 12 दोनों की मिलकर यहाँ पंचदश कहा है। पंचदश यानी 15, 15 + 7 22 हो जाती है। पर आरण 11वां जो देवलोक है उसकी 21 साग्रोपम की है और 12 देवलोक की 22 साग्रोपम की स्थिति है। अब वापिस एक बार हम सभी 1 से 12 जो देवलोक है उनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है वो देख रहे हैं। फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे। सबसे पहले सौधर्म देवलोक जो है, पहला देवलोक है सौधर्म नाम का, उसकी स्थिति है 2 साग्रोपम की। सौधर्म नाम के देवलोक की स्थिति 2 साग्रोपम की है। फिर है ईशान नाम का जो देवलोक है, उसकी स्थिति 2 साग्रोपम से कुछ अधिक है। कुछ अधिक है, थोड़ी-सी अधिक है। मतलब दक्षिणार्ध की 2 साग्रोपम, दक्षिणार्ध में सौधर्म देवलोक है इसकी उसकी 2 साग्रोपम है। उत्तरार्ध में ईशान देवलोक है, तो उसकी कुछ अधिक 2 साग्रोपम से कुछ अधिक है। वैसे ही सानत कुमार है। सनत कुमार ये तीसरा देवलोक जो है उसकी 7 साग्रोपम की है। वो दक्षिणार्ध में सनत कुमार है, इसलिए उसकी स्थिति 7 साग्रोपम की है। और उत्तरार्ध में है माहेंद्र देवलोक, तो उसकी थोड़ी-सी विशेष यानी थोड़ी-सी 7 साग्रोपम से कुछ अधिक स्थिति माहेंद्र कुमार की है। माहेंद्र देवलोक की है, चौथे देवलोक की। अब 5वें देवलोक की स्थिति 10 साग्रोपम की है। छठे देवलोक की 14 साग्रोपम की, 7वां महाशुक्र देवलोक है उसकी 17 साग्रोपम की, 8वां सहस्त्रार साग्रोपम है उसकी सहस्त्रार नाम का देवलोक है उसकी 18 साग्रोपम की स्थिति होती है। 9वां आणत देवलोक है उसकी स्थिति 19 साग्रोपम की है। 10वां प्राणत देवलोक है उसकी स्थिति 20 साग्रोपम की है। फिर 11वां है वो अच्युत आरण देवलोक है। 11वां आरण देवलोक है, उसकी स्थिति 21 साग्रोपम की है और 12वां अच्युत देवलोक है, उसकी स्थिति 22 साग्रोपम की है। तो इस प्रकार 12 देवलोकों की स्थिति कही गई है। अब इसमें एकदम इजी है समझने के लिए। पहले 2, 2 से कुछ अधिक, फिर 7, 7 से कुछ अधिक, फिर 10, 14, 17, 18, 19, 21, 20, 21, 22 इस प्रकार उसकी स्थिति है। तो मतलब ये याद करने के लिए एकदम इजी है। पहले 2, फिर 2 से कुछ अधिक दूसरे में, तीसरे में 7, 7 से कुछ अधिक चौथे में, 5वें में 10, छठे में 14, 7वें में 17, 8वें में 18, 19 में 9वें में 19, 10वें में 20, 11वां में 21 और 12वां में 22 ऐसे लेना है। तो ये इस प्रकार के 12 देवलोकों की स्थिति कही गई है। आया ध्यान में? 12 देवलोक हो गए। अब आगे का जो सूत्र है, 38वां जो सूत्र है, उसमें तुरंत ग्रैवेक और अणुत्तर विमान, उसके ऊपर 12 देवलों के ऊपर क्या है, ग्रीवा के स्थान पर ग्रैवेक है और मुख के स्थान पर अणुत्तर विमान है, तो तुरंत उनकी भी स्थिति बता रहे हैं। आरणाच्युतार्ध्व मेकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धे च। अब उन्होंने क्या कहा है, ऊपर के सूत्र में कहा है पंचदिश भी रधिकानि च, अधिकानि च यानी एक आगे बढ़ाते जाना है। तो कैसे बढ़ाना है, आरण और अच्युत जो 11वां और 12वां देवलोक हो गया, उसकी स्थिति 22 साग्रोपम की बता दी है। अब 22 साग्रोपम की स्थिति होने के बाद जो 9 ग्रैवेक है, 9 ग्रैवेक में हर एक में एक बढ़ाते जाना है। हर एक देवलोक हर एक ग्रैवेक में 9 ग्रैवेक है, 9 में एक बढ़ाते जाना है। तो 22 से लेकर मतलब पहला जो ग्रैवेक है, पहले ग्रैवेक का नाम था भद्र,
भद्र जो ग्रैवेक है उसमें 23 सागरोपम की स्थिति, दूसरे में 24 सागरोपम की, तीसरे में 25 सागरोपम की, चौथे में 26 सागरोपम की, पांचवे में 27 सागरोपम की, छठे में 28 सागरोपम की स्थिति, सातवें में 29 सागरोपम की स्थिति, आठवें में 30 सागरोपम की स्थिति और नौवे में 31 सागरोपम की स्थिति। इस प्रकार ये स्थितियां बताई है। जो 9 ग्रैवेक है उसमें एक एक बढ़ाते जाना है, 23 से लेकर 31 तक हो जाता है। 9 सागरोपम 9 ग्रैवेक की एक एक स्थिति बढ़ाते जाना है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। इस प्रकार उनकी स्थिति ले लेना है। एकदम इजी है, ये समझने में एकदम इजी है। 9 ग्रैवेक जो है वो नीचे से ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनकी एक एक सागरोपम की स्थिति आगे आगे बढ़ती जाती है। और विजयादिशु सर्वार्थ सिद्धेच, विजयादिशु यानी विजय आदि 4 जो है अनुत्तर विमान, विजय, विजयंत, जयंत और अपराजित, ये 4 जो अनुत्तर विमान है इनकी चारों की उत्कृष्ट स्थिति है 32 सागरोपम की। ये 31 9 ग्रैवेक तक हो गई, फिर 32 सागरोपम की स्थिति चारों की होती है, चारों विमानों की। जो आजू बाजू में 4 विमान है, विजय, विजयंत, जयंत, अपराजिता, इन चारों की स्थिति 32 सागरोपम की है। और सर्वार्थ सिद्धेच, सर्वार्थ सिद्ध जो है विमान, आखिरी जो विमान है उसकी स्थिति है 33 सागरोपम की, 33 सागरोपम उसकी सर्वार्थ सिद्ध विमान की स्थिति है। मतलब सर्वोत्कृष्ट विमान सर्वार्थ सिद्ध विमान है और उसकी स्थिति भी सर्वोत्कृष्ट है 33 सागरोपम की। इस प्रकार वैमानिक देवताओं की स्थिति बता दी है। तो ये वैमानिक देवताओं की स्थिति बताने के बाद आगे वो दूसरे देवलोकों की स्थिति, ज्योतिष देवलोक है, बाकी के देवलोकों की स्थिति है। हाँ, लोकांतिक देवों की स्थिति जो है वो इसमें सूत्र रूप में नहीं दिया है, पर हमारे शास्त्रों में आता है कि लोकांतिक जो देव होते हैं उनकी स्थिति 8 सागरोपम की होती है, जो कि वे 5वें देवलोक के वहां होते हैं, 5वें देवलोक के साथ होते हैं। ऐसे 5वें देवलोक की 10 सागरोपम की स्थिति है, पर लोकांतिक देवों का सब कुछ अलग है। देवों के कल्प के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, वो बाजू में है, उनका एकदम स्वतंत्र सब अस्तित्व है, उनका सब कुछ स्वतंत्र है। तो उनकी स्थिति जो है वो 8 सागरोपम की कही गई है। जघन्य और उत्कृष्ट मतलब उसमें कम ज्यादा नहीं है, सभी जितने भी देव वहां होते हैं लोकांतिक में, 9 प्रकार के लोकांतिक है, उसमें जितने भी देवता जन्म लेते हैं वे सभी की एक जैसी स्थिति होती है, 8 सागरोपम की होती है, न कम होती है न ज्यादा होती है, जघन्य नहीं, उत्कृष्ट नहीं, अजघन्य, अनुत्कृष्ट, मतलब एकदम सभी की सरसकट स्थिति कितनी होती है 8 सागरोपम की। लोकांतिक देवों की 8 सागरोपम की स्थिति है। उसका उल्लेख अपने इस शास्त्र में तत्वार्थ में नहीं किया गया है, पर दूसरे यहाँ बताया है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार वैमानिक देवों की स्थिति का हमने आज थोड़ा सा अभ्यास किया हुआ है। थोड़ा सा किसी को ध्यान में नहीं आया होगा, थोड़ा सा दिमाग से चला जाएगा, पर एकदम इजी है समझने के लिए, एकदम इजी है। पहले तो क्या भवनपति की स्थिति बताई थी, भवनपति की स्थिति बताई, तो भवनपति में कितना बताया, जो 9 भवनपति है, असुरेंद्र कुमार, असुर कुमार को छोड़कर जितने 9 भवनपति है उनमें दक्षिण और उत्तर 2 भाग में विभागों में रहते हैं। तो दक्षिणार्ध की स्थिति 1.5 पल्योपम की और उत्तरार्ध की स्थिति 2.25 पल्योपम की होती है भवनपतियों की। असुर कुमार जो है, असुर कुमार में दक्षिणार्ध जो असुर कुमार है, चमरेंद्र वगैरह जो, तो उनकी स्थिति है 1 सागरोपम की, और उत्तरार्ध में जो है उनकी स्थिति है 1 सागरोपम से कुछ अधिक, थोड़ी सी कुछ अधिक होती है। इतना ही भवनपति का इतना ही बताया है। फिर वैमानिक देवताओं की स्थिति है, सौधर्म देवलोक की 2 सागरोपम, ईशान देवलोक की 2 से अधिक सागरोपम, सनत कुमार की 7 सागरोपम, तीसरे देवलोक की, चौथे देवलोक की 7 सागरोपम से कुछ अधिक, और फिर आगे एक एक बढ़ता बढ़ता जाता है। जैसे 5वें देवलोक की 10 सागरोपम है, छठे की 14 सागरोपम है, फिर 7वें से आगे एक एक बढ़ते जाना है, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक 12 देवलोक हो जाते हैं।
फिर 23 से लेकर 31 सागरोपम तक 9 ग्रह वेग की स्थिति होती है। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। और फिर 5 जानोत्तर विमान में 4 जानोत्तर विमान है विजय आदि, उनकी स्थिति है 32 सागरोपम की। और सर्वार्थ सिद्ध की स्थिति है 33 सागरोपम की। एकदम खुला हिसाब है, बहुत जल्दी ध्यान में आ सकता है, कठिन ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा आज हम इतना ही लेंगे, क्योंकि आगे की अगर स्थिति लेते हैं तो फिर बहुत कंफ्यूज हो जाएगा और भी ज्यादा। तो आगे नरक, मनवंतर आदि, ज्योतिषी आदि सभी देवताओं की स्थिति आगे बताने वाले हैं। इनकी जघन्य स्थिति बताएंगे, उत्कृष्ट स्थिति भी बताएंगे, वो सारा आगे विश्लेषण आने वाला है। तो आज हमने इन देवताओं की स्थिति देखी, वही भवनपति और वैमानिक दोनों प्रकार के देवताओं की स्थिति देखी है। अब किसी ने प्रश्न पूछा है कि तिर्यंच के भेद वापिस बताइए। फिर से तिर्यंच के भेद देखना है। शेषास्तिर्य औपपातिक मनुष्येभ्य शेषास्तिर्य ज्ञोनयः, ये हमारा सूत्र था। तो औपपातिक और मनुष्य, इनको छोड़कर बाकी सब तिर्यंच होते हैं। तो उन तिर्यंचों के भेद देखने हैं। तो तिर्यंच में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी प्रकार के जीव होते हैं। एकेंद्रिय यानी जिनके पास सिर्फ एक इंद्रिय है, स्पर्शनेंद्रिय है। तो ऐसे एकेंद्रिय के कितने भेद होते हैं? तो एकेंद्रिय 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार कौन से? पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय। ऐसे 5 प्रकार के एकेंद्रिय होते हैं। तो ये एकेंद्रिय जो जीव होते हैं इनमें सूक्ष्म और बादर 2 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। सूक्ष्म जो एकेंद्रिय है वो संपूर्ण लोक में व्याप्त होते हैं, और बादर एकेंद्रिय जो है वो त्रस नाड़ी में रहते हैं। त्रस नाड़ी जो हमने देखी थी ना, लोक के आकार में जो त्रस नाड़ी है, बीच में त्रस नाड़ी में सिर्फ त्रस जीव रहते हैं, वहां एकेंद्रिय के स्थावर जीव भी रहते हैं। और सूक्ष्म जो जीव है, मतलब बादर एकेंद्रिय के जो बादर जीव है वे त्रस नाड़ी में रहते हैं। सूक्ष्म एकेंद्रिय के जीव है वो संपूर्ण लोक में व्याप्त होते हैं, संपूर्ण लोक में खचाखच भरे हुए वो होते हैं। और सूक्ष्म जीवों का ऐसा रहता है, वो न कटने से कटते हैं, न जलाने से जलते हैं, उनको कोई आघात प्रतिघात होता नहीं है। वे किसी को वे आघात प्रतिघात करते नहीं है, उनको भी कोई आघात प्रतिघात होता नहीं है। मतलब वे अपने अपने आयु जीते हैं, मरते जाते हैं, ऐसा उनका अपना चलता है। तो जो पृथ्वी का, अप का, तेव का, वायु का, वनस्पति का 5 एकेंद्रिय देखे, उसमें जो 4 है, पृथ्वी, अप, तेव, वायु, इन चारों के सूक्ष्म बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त, 4 सूक्ष्म 4 बादर 8 हो गए। 8 के पर्याप्त, 8 के अपर्याप्त, ऐसे 16 भेद हो गए। 16 भेद इन चारों के हो जाते हैं। फिर जो वनस्पति काय है, वनस्पति काय के 3 भेद होते हैं। उसमें एक सूक्ष्म होता है, एक प्रत्येक वनस्पति और एक साधारण वनस्पति, ऐसे 3 भेद उसके होते हैं। सिर्फ वनस्पति के 3 भेद होते हैं। इन चारों के 2-2 ही भेद होते हैं। सूक्ष्म और बादर 2 ही भेद होते हैं, वनस्पति के 3 भेद होते हैं। तो वनस्पति के जो 3 भेद हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त का मतलब, तो पर्याप्त यानी जो हमने 6 पर्याप्तियां देखी थी ना, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति। पर्याप्ति का अर्थ क्या होता है कि जब जीव जन्म लेता है, जहां पर भी जीव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने के बाद हमने वो वाटे वेहता वगैरह जीव देखे थे। तो वो जो जीव थे, जो जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जब उत्पन्न, एक गति से छोड़कर दूसरे गति में जब जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद उसको वहां के अनुसार शरीर की रचना करनी पड़ती है, शरीर तैयार करना पड़ता है। वहां शरीर तैयार नहीं रहता है, हमें जाकर तैयार करना पड़ता है। तो जीव जैसे ही वहां उत्पन्न होता है, जैसे माँ के गर्भ में जीव आया, तो गर्भ में आते से ही जीव जहां भी जाता है तो सबसे पहले आहार वर्गना ग्रहण करता है। आहार वर्गना का अर्थ क्या होता है? वो अपने शरीर के योग्य परमाणुओं को इकट्ठा करता है। जैसे औदारिक शरीर बनाना है तो औदारिक शरीर के परमाणुओं को इकट्ठा करता है, जाते से ही औदारिक शरीर के परमाणु को इकट्ठा करता है, उनको अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। मतलब ये स्वयं जीव कुछ नहीं करता है, उसके जो कर्म नाम कर्म होते हैं, हमारे जो 8 कर्म है ना, तो उसमें नाम कर्म जो है वो हमारे शरीर की रचना करने वाला है।
शरीर की रचना करने वाला नाम कर्म होता है। तो जैसे ही जीव उत्पन्न होता है कि नाम कर्म तुरंत काम में लग जाता है, तुरंत आहार वर्गना से परमाणुओं को इकट्ठा करता है, उसको आहार पर्याप्ति कहते हैं। आहार वर्गना को इकट्ठा करने के बाद उसमें शरीर पर्याप्ति होती है। मतलब उस परमाणु को जो इकट्ठा किया था उसका गोला तैयार हो जाता है। जैसे आप रोटी बनानी है तो पहले आटा लेते हो, डिब्बे में से आटा निकालते हो थाली में। तो डिब्बे में से थाली में आटा निकालना ये आहार पर्याप्ति हो गई। फिर उस आटे को गूंथते हो, उसका गोला तैयार करते हो, उसमें पानी डालकर उसको गूंथते हो। तो वो गूंथना मतलब उसका गोला तैयार करना। तो ये शरीर पर्याप्ति हो गई। शरीर एक गोला तैयार हो जाता है। फिर शरीर तैयार होने के बाद उसमें कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन सी इंद्रियाँ होने वाली है, उसकी क्षमता कहाँ-कहाँ पर है। यहाँ आँख होगी, यहाँ नाक होगा, यहाँ दाँत मुँह होगा, यहाँ कान होंगे, हाथ होंगे, पैर हो गया, ऐसे उसकी सब निशानी तैयार हो जाती है। उसमें वो क्षमता आ जाती है, उसको कहते हैं इंद्रिय पर्याप्ति। एक-एक इंद्रिय का स्थान निश्चित हो जाता है और वहाँ पर वो क्षमता तैयार हो जाती है। तो उसको इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। और इंद्रिय पर्याप्ति होने के बाद श्वासोश्वास पर्याप्ति शुरू होती है। शरीर तैयार होगा तो शरीर को सबसे पहले साँस लेनी पड़ती है। साँस लिए बिना शरीर टिकता नहीं है। इसलिए श्वासोश्वास पर्याप्ति फिर चौथे नंबर पर आती है। और फिर 5वें नंबर पर भाषा पर्याप्ति आती है। भाषा पर्याप्ति यानी उसमें बोलने की क्षमता तैयार होती है। वो बोल सकेगा, ऐसी उसमें क्षमता तैयार हो जाती है। वो भाषा पर्याप्ति कहलाती है। और फिर मन पर्याप्ति छठी आती है। मन पर्याप्ति यानी चिंतन करने की क्षमता उसमें आएगी। चिंतन करने की क्षमता आना उसको मन पर्याप्ति कहते हैं। ये सारी संभावनाएँ उसमें जीव जब जन्म लेता है, जन्म लेते से ही अंतर मुहूर्त में ये सभी पर्याप्तियाँ पूरी हो जाती है। अंतर मुहूर्त में ही उसमें सारी संभावनाएँ आ जाती है। इतनी स्पीड में काम होता है और वो सारा तैयार हो जाता है। तो ये पर्याप्तियाँ 6 पर्याप्तियाँ पूरी होती है, होने के बाद वो पर्याप्त कहलाता है। मतलब 6 पर्याप्तियाँ उसकी पूरी हो गई है, तो वो पर्याप्त कहलाता है। पर कभी-कभी क्या होता है 6 पर्याप्तियाँ पूरी होने से पूर्व ही उसकी वापस मृत्यु हो जाती है। वो वापस वहाँ से चला जाता है। तो वो अपर्याप्त अवस्था में चला जाता है। पर्याप्तियाँ अभी तक पूरी नहीं हुई थी, अपर्याप्त अवस्था में ही वो मर गया। तो वहाँ से वो अपर्याप्त कहलाता है। तो बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं कि वो अपनी पर्याप्तियाँ पूरी नहीं कर पाते हैं, बीच में ही चले जाते हैं। और बहुत सारे जीव होते हैं जो अपनी पूरी पर्याप्तियाँ कर लेते हैं और पूरी पर्याप्ति में अपना आयुष्य बिताते हैं। तो इसको पर्याप्त और अपर्याप्त कहते हैं। अब जो एकेंद्रीय जीव होते हैं, एकेंद्रिय में 6 पर्याप्तियाँ नहीं होती है, एकेंद्रिय में सिर्फ 4 पर्याप्तियाँ होती हैं। 4 ही पर्याप्तियाँ होती हैं क्योंकि वो उनके पास भाषा पर्याप्ति भी नहीं होती है, मन पर्याप्ति भी नहीं होती है, बोल भी नहीं सकते हैं, जिह्वा ही नहीं है, बेइंद्रिय के रसनेंद्रिय उनके पास नहीं है, तो बोलने की क्षमता का सवाल नहीं आता है और मन नहीं है, चिंतन करने का सवाल नहीं आता है। तो मन पर्याप्ति और भाषा पर्याप्ति दोनों नहीं रहती है, एकेंद्रिय में सिर्फ 4 पर्याप्ति होती है। तो उन 4 पर्याप्तियों को वो पूरा कर लेते हैं, तब उनको पर्याप्त कहा जाता है। और जब तक पूरा नहीं करते तब तक उनको अपर्याप्त अवस्था कही जाती है। तो ऐसे वनस्पति के हम देख रहे थे 3 भेद होते हैं। वनस्पति के सूक्ष्म, प्रत्येक और साधारण ऐसे 3 भेद हैं। वनस्पति में हम बहुत प्रकार की वनस्पति देखते हैं। कंदमूल आदि जो होते हैं उसको साधारण वनस्पति कहते हैं। एक शरीर आश्रित अनंत जीव रहते हैं उसको साधारण वनस्पति कहते हैं। और प्रत्येक वनस्पति यानी एक शरीर आश्रित एक जीव रहना मतलब एक बीज में एक जीव रहता है। एक बीज में एक जीव है, एक दाने में एक जीव रहता है, उसको प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। तो ऐसे वनस्पति के 3 भेद हैं, सूक्ष्म, पर्याप्त प्रत्येक और साधारण। इन तीनों के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे 2-2 भेद हैं। तो 6 भेद ये हो गए। पहले 4 स्थावर के 16 भेद देखे थे और ये 6 भेद हो गए। ऐसे 22 भेद एकेंद्रिय के हुए। बराबर समझ में आ गया? 22 भेद एकेंद्रिय के। फिर इसके आगे बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय। ये जो 3 विकलेंद्रिय भी कहते हैं इनको। बेइंद्रिय यानी जिनके पास 2 शरीर है। तेंद्रिय 2 शरीर नहीं, 2 इंद्रियाँ हैं।
तेंद्रिय के पास 3 इंद्रियां होती है, चौरेंद्रिय के पास 4 इंद्रियां होती है। 2 इंद्रिय वालों के पास कौन सी 2 इंद्रियां? शरीर और रसनेन्द्रिय, जिह्वा। शरीर और रसनेन्द्रिय 2 इंद्रिय होती है। तेंद्रिय के पास शरीर, रसनेन्द्रिय और घ्राणेन्द्रिय, नाक भी उनके पास होता है। चौरेंद्रिय के पास शरीर मतलब स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेंद्रिय, 4 इंद्रिय होती है। तो इन तीनों को विकलेंद्रिय भी कहते हैं। तो इन तीनों के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे 2 भेद होते हैं। अब ये जो बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय है, इनकी 5 पर्याप्तियां होती है। इनके पास भी 6 पर्याप्तियां नहीं होती, क्योंकि इनके पास मन नहीं होता है। भाषा आ जाती है, भाषा पर्याप्ति है, पर मन पर्याप्ति इनके पास नहीं होती है। तो एकेंद्रिय में 4 पर्याप्ति, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय में 5 पर्याप्ति। आया ध्यान में? तो इनके पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे कितने भेद हो गए? तीनों के पर्याप्त, तीनों के अपर्याप्त, 6 भेद। 22 और 6 28 भेद हो गए। फिर पंचेंद्रिय जीव है। पंचेंद्रिय के पास 5 इंद्रियां होती है, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय, ये 5 इंद्रियां होती है। तो ये 5 इंद्रियों वाले जो जीव होते हैं, उन 5 इंद्रियों वाले जीवों में भी 2 प्रकार होते हैं। कुछ होते हैं सन्नी पंचेंद्रिय, कुछ होते हैं असन्नी पंचेंद्रिय। असन्नी पंचेंद्रिय जो होते हैं, उनके पास मन नहीं होता है। सन्नी पंचेंद्रिय जो होते हैं, वे गर्भ से उत्पन्न होने वाले होते हैं। गर्भ से या अंडे से उत्पन्न होते हैं, या जो भी माता पिता के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो होते हैं, उसको गर्भज कहते हैं, उसको सन्नी कहते हैं। उनके पास मन होता है। पर कुछ ऐसे पंचेंद्रिय होते हैं जो अपने आप, कुछ ऐसे परिस्थिति होती है, ऐसे निर्माण होते हैं। जैसे बारिश आती है तो बारिश के दिनों में मेंढक बहुत ज्यादा निर्माण हो जाते हैं, इतने ज्यादा मेंढक तैयार हो जाते हैं। तो वो जो बारिश के दिनों में छोटे छोटे मेंढक जो आते हैं, वो पंचेंद्रिय है, पर वो कैसे होते हैं? अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। मिट्टी और पानी का संयोग होता है, उसमें अपने आप वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनको असन्नी कहते हैं। जो ऐसे अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, उनको असन्नी कहते हैं। और जो माता पिता के संयोग से उत्पन्न होते हैं, उनको सन्नी कहते हैं। तो ऐसे सन्नी और असन्नी, ऐसे 2 भेद पंचेंद्रिय के होते हैं। अब पंचेंद्रिय के ऐसे 5 भेद हैं। सन्नी असन्नी तो है, 5 सन्नी है, 5 असन्नी है, ऐसे 5 भेद है। तो 5 भेद कौन से हैं? एक है जलचर। जलचर यानी पानी में तैरने वाले, पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, मछली है, मगरमच्छ है, आदि जो भी जीव है, वो पानी में रहने वाले जीव जलचर कहलाते हैं। स्थलचर यानी भूमि पर चलने वाले, गाय, भैंस, कुत्ता वगैरह, हाथी, घोड़ा, जो भी जितने भी प्राणी है, वो सारे स्थलचर कहलाते हैं। फिर खेचर। खेचर यानी आकाश में उड़ने वाले पंछी, जितने भी होते हैं, जितने प्रकार के पक्षी होते हैं, वे सारे खेचर कहलाते हैं। फिर उरपरी सर्प। उरपरी यानी पेट के बल पर चलने वाले सरपटनारे प्राणी, मराठी में उसको कहते हैं सरपटनारे प्राणी। मतलब पेट के बल पर चलने वाले जो प्राणी होते हैं, उनको उरपरी सर्प कहते हैं। वो चौथा प्रकार हुआ। और 5वां है भुजपरी सर्प। भुजपरी सर्प यानी बहुत ज्यादा भुजाएं उनको होती है। बहुत ज्यादा ऐसे कुछ जीव होते हैं, उनके बहुत ज्यादा गोम वगैरह ऐसे जीव होते हैं, उनके बहुत ज्यादा हाथ होते हैं। हाथ मतलब उनके ऐसे पैर जैसे उनके होते हैं, उसको उनको भुजा कहते हैं। उसके ऊपर, उसके बल पर चलने वाले जो जीव होते हैं, उसको भुजपरी सर्प कहते हैं। भुजपरी यानी भुजाओं से चलने वाले। तो ऐसे 5 प्रकार के पंचेंद्रिय होते हैं, जलचर, थलचर, खेचर, उर्पर और भुजपर। 5 प्रकार के होते हैं। इन 5 प्रकारों में कुछ सन्नी भी होते हैं और 5 प्रकार के असन्नी भी होते हैं। सभी सन्नी और असन्नी दोनों प्रकार के होते हैं। तो ऐसे 5 सन्नी, 5 असन्नी, 10 भेद हो गए। इन 10 के पर्याप्त और अपर्याप्त, 10 पर्याप्त और 10 अपर्याप्त, ऐसे 20 भेद हो गए। मतलब वो पहले 28 हुए थे और ये 20 मिल गए उसमें, तो कितने हो गए? 48 भेद। ऐसे 48 भेद तिर्यंच तिर्यंच के होते हैं। तिर्यंच के 48 भेद है। मनुष्य के 103 भेद है, 303 भेद है। देवताओं के 198 भेद है और नारकी के सिर्फ 14 भेद है। तो इस प्रकार देवता सभी जीवों के भेद 563 कहे गए हैं। तो
हमने ऐसे तिर्यंच का पूछा था कि तिर्यंच के भेद कैसे है, तो अब ध्यान में शायद आ गया होगा। तो इस प्रकार ये सारी जीव सृष्टि संसार में विचरण करती है, जन्म मरण के चक्कर में परिभ्रमण करती रहती है, और इस जन्म मरण के चक्कर को हमें समझना है और समझकर इस चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश करना है। जब तक हमारी ये कोशिश बराबर नहीं चलती है, सही ट्रैक पर हम जब तक नहीं चलते हैं, तब तक ये अभ्यास हमें करता ही रहना पड़ेगा, और अभ्यास करते करते हम इसमें से मुक्त होने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी मुक्ति का मार्ग स्वीकार करें और अच्छे सन्मार्ग पर लगे और अपनी आत्मा का कल्याण करें। इस भव चक्कर से अलग होने का प्रयास करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ, आज भी शकु दीदी नहीं है। मंजू जैन कौन है? हाँ, मंजूश्री जैन। हाँ, मथिनंदन मरसा, हाँ जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ आवाज आ रही है। मथिनंदन, हाँ, मतलब मथिनंदन, वाटेवता जीव, जीव जहाँ यहाँ से अगर कोई दूसरी गति में जा रहा है, तो जाते समय उसमें वाटेवता जो जीव रहता है उसमें कितनी पर्याप्तता पाई जाती है फिर? उसमें पर्याप्तता होती नहीं, उसमें शरीर रहता ही नहीं है ना। उसमें सिर्फ कार्बन और तेजस शरीर रहता है। तो कार्बन शरीर क्या करता है? सिर्फ साथ में जहां जाना है वहां तक वो ले जाने का काम करता है। आत्मा सहायता देता केवल हाँ, उसके पास ये पर्याप्तता जो है वो औदारिक या वैक्रिय शरीर में रहती है। है। वो कार्बन शरीर में पर्याप्तता नहीं होती है, इसलिए तो पर्याप्ति का सवाल वहां पर नहीं आता है। वो नहीं आता। जहां हाँ। जाएगा वहां पर्याप्ति ग्रहण करेगा। ओके मरसम, और ये जो आपने स्थिति बताई ना मरसा, तो स्वधर्म हाँ। और मतलब 12 देवलोक की स्थिति तो समझ में आई। ये भवनपति और हम्म। वाणव्यंतर की अलग से आएगी क्या फिर? भवनपति की बता दी है ना। हाँ, भवनपति के भवनपति की 10 बताएगी, हाँ। दो सागरों पर वानवंतर के अलग पेड़। आएगी। हाँ हाँ हाँ, ओके मरसा। वानवंतर के अलग बताएंगे। हाँ, मथेनंदन मरसा, बहुत अच्छा समझाते हैं मरसा। बहुत, इतना अच्छा लगता है, मतलब क्लियर हो जाता है पूरा। हाँ जी, धन्यवाद। मथेन आप लोग सुनते हैं इतने अच्छे से, तो इसलिए सुनाने का मन करता है बराबर। अच्छा अच्छा लगता है मरसा। मथेनंदन। हाँ, और कोई है? शिल्पा जी इसका कोठारी और प्रेरणा जी। हाँ, अथर्व वंदावी मेरे साथ। हाँ जी। हाँ, मेरे साथ ये पूछना था कि जो 198 198 प्रकार के जो देव आपने बोले, उसमें हम्म टोटल यानी अभी एक भवनपति है तो भवनपति में कितने देव होंगे? ऐसे ही चारों चारों इसमें भवनपति, वाणव्यंतर, वैमानिक और ज्योतिषी में टोटल कितने देव होंगे? टोटल 99 होते हैं, और 99 के पर्याप्त और अपर्याप्त मिलकर 199, टोटल 98 होते हैं। नहीं, 198। 99 होते हैं, और उसके पर्याप्त अपर्याप्त करके 198 होते हैं। तो नहीं उसकी फिर, गिनती हम लोग आखिरी में करने वाले हैं। अच्छा, बराबर 99 कौन से है वो सब बताएंगे सिर्फ आपको 99 ही डिटेल। होते हैं? हाँ, 99 प्रकार के देवता होते हैं, उनके नहीं, पर्याप्त और 99 प्रकार अपर्याप्त। के देवता यानी उसमें भी फिर होंगे ना? हाँ, उसमें एक एक प्रकार में कैटेगरी कितने उतनी है। देव? 99 प्रकार क्वालिटी है, 99 क्वालिटी के देवता है। एक एक क्वालिटी में हजारों लाखों हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, जैसे यानी मनुष्य संख्याता, यानी है, टोटल अगर देखा जाए तो संख्याता देवता हो सकते हैं, ये असंख्याता, संख्याता देवता है, असंख्याता। असंख्यात हो सकते हैं, ओके, असंख्यात हो सकते हैं। बहुत अच्छा जैसे समझाते हो आप हमारे साथ। मनुष्य के हमने जैसे देखे 15 कर्म भूमि के हैं। 15 कर्म भूमि में कितने मनुष्य हो सकते हैं ना। ओके, बहुत हाँ, सारे मनुष्य क्या क्वालिटी बता रहे हैं, कौन से क्वालिटी के होते हैं। ओके उसमें फिर बहुत होते हैं। ओके ओके, यानी असंख्यात देवताएं हो सकते हैं। हाँ हाँ। बहुत अच्छा समझाते हो हमारे साथ, एक भी क्लास मिस करने को मन नहीं करता। कभी कभी हो जाता है मिस, लेकिन वो फिर हाँ, यूट्यूब देख लेते हैं।
बराबर, धन्यवाद। मथेन वंदामी सर। हाँ जी, आगे और किसका है? महेश भैया। हाँ, प्रेरणा जी और छाया जी, अंतिम छाया। मतीन हाँ वंदामी जी, आवाज आ रही? हाँ जी, दयापाली। हाँ, सुखसाता बरसा। हाँ हाँ, जी, बड़े मरसा की सुखसाता जन्मदिन की हार्दिक हाँ जी, शुभकामना। चाहता है। हाँ, लगता है ये देवताओं में भी अपर्याप्त हो सकते हैं, उपवास शरीर वाले में भी। हाँ, जब तक उनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं होती वे तब तक वो अपर्याप्त रहते हैं। पर उसमें वो काल भी ये कर सकते पर्याप्तियां वो पूरी नहीं करते तब तक अपर्याप्त अवस्था में रहते हैं। अपर्याप्त से मरेंगे ही ऐसा नहीं है हैं। अच्छा, देवताओं में, पर जब तक हाँ, पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक वो अपर्याप्त गिने जाते हैं। अच्छा, उस समय के हिसाब से अपर्याप्त गिन रहे हैं। हाँ, उस समय के, पर उतने ही काल समय के नहीं हिसाब। होता, काल नहीं होता। हाँ, नारकियों नहीं, का भी नहीं होता होगा फिर अपर्याप्त नारकी में भी अवस्था। नहीं, में भी नहीं। उनका भी सिर्फ पर्याप्तियां पूरी नहीं होती तब तक अपर्याप्त है। अच्छा, मतलब वो करण वो पर्याप्ति अपनी पूरी करते ही है, पर्याप्ति पूरी हाँ, करके ही वो पूरा जीवन जीते हैं। करण अपर्याप्त वाली अवस्था। हाँ, वो मुझे हाँ, उसी में कंफ्यूजन हो रहा था कि वो सिर्फ में पर्याप्त अपर्याप्त कैसे होगा, मनुष्य का तो फिर भी हाँ, समझ में हाँ, हाँ, बराबर। आता था। हाँ जी, मथेन वंदामी। हाँ जी, दयापाल। हाँ, मारा साहब, ये भविष्य देवता जो है, ग्रह तारा वगैरह, इनको पंचेंद्रिय माना जाता है, तो हाँ, क्यों? देवता पंच होते हैं ना। हाँ, ये जो हमें दिखते हैं ना, चंद्र सूर्य वगैरह, ये उनके विमान है। इसमें रहने वाले देवता अलग होते हैं, ये सिर्फ विमान दिखते हैं। और अपनी पृथ्वी का है, फिर वो पंचेंद्रिय क्यों नहीं मानी जाती फिर? ये भी तो ग्रह। पृथ्वी का में एक ही इंद्रिय है ना, पृथ्वी का में इंद्रिय एक ही है, तो पंचेंद्रिय कैसे मानेंगे उनको? उसमें इंद्रिया है ही नहीं। पृथ्वी में सिर्फ पृथ्वी शरीर ही है, बाकी उसमें कुछ नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, कुछ नहीं होता है। अच्छा, हम्म, और एक प्रश्न और एक है कि अपने कर्म जो है वो अपने को हाँ, अगले जन्म में अपना शरीर निर्माण करते हैं ना। हाँ, हाँ, तो अपन हाँ, अभी कर्म बांध के लिया तो समझो अपन मनुष्य जन्म में जाने वाले, फिर या तो तिर्यंच कौन से भी जू में जाने वाले, तो फिर वही माँ हम्म, बाप ढूंढेंगे ना तिर्यंच, तो उधर वैसे ही पैदा हो जाएंगे ना अपन। हाँ। वो सब जो जिसमें हम आयुष्य का बंध करते हैं ना, तो आयुष्य हाँ, के बंध के साथ ही हमारा नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म, ये सब साथ में ही बंधते जाते हैं। तो कैसे जहाँ हमारा आयुष्य कर्म का बंध होता है, वैसे ही शरीर की रचना कैसे होने वाली है, कौन से माँ बाप मिलने वाले, वो सारा वहीं पर हमारा तय तय हो जाता है, तो आयुष्य कर्म के साथ ही। फिर उधर ही पर्याप्ति अपनी पूरी हो जाती है ना अगर। हाँ, हाँ, तो जैसे कर्म बांधे वैसे उनके माँ बाप के पेट में अपने। वैसे। हाँ, मतेन वंदा में हो गया मेरा। हाँ, थैंक यू मारा साहब, मथेन वंदा में। अंतिम प्रश्न लेंगे प्रिया जी। अंतिम। कौन है? मथेन वंदामी बाबजी। प्रिया हाँ जी, प्रिया भुगले बाबजी, हाँ, सातारा प्रिया से। बोलो। हाँ, हाँ, बाबजी, मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति 100 वर्ष की आपने बताई थी, तो वो पांचवे आरे के हिसाब से बताई क्या मैम, बाबजी? हाँ, क्योंकि फर्स्ट मतलब आरे अभी हम में। कहते हैं ना, अभी के हिसाब से बोला मैंने कि अभी हम कॉमनली क्या कहते हैं कि 100 साल की हिसाब, मतलब 100 साल की स्थिति है। पर ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग 125 साल के भी होते हैं, 150 साल के। पहाड़ियों में हम देखते हैं। ऐसे मनुष्य की स्थिति तो 3 पल्योपम की उत्कृष्ट बताई गई है, वो आगे अपना आने वाला है। पर अभी हम कॉमनली बोलते हैं ना, 100 साल पूरे हो गए, 100 साल के हाँ हैं, 100 हाँ। साल की, इस हिसाब से कहा अच्छा मैंने। अच्छा,
और बाप जी और एक सवाल था कि देवता में भी मनुष्य जैसे आदि व्याधि उपाधि बुढ़ापा आदि होता है क्या उनका भी, कि वो जैसे है युवान वैसे ही रहते हैं पूरी लाइफ टाइम उनके? वे युवान ही रहते हैं, उनमें दुख असाता वेदनीय ये रहता ही नहीं है। अगर असाता का उदय आया भी तो अंतर्मूर्त में वो चला जाता है। बहुत कम उनमें आदि व्याधि उपाधि कुछ रहती ही नहीं है। उनका जैसे जन्म लेते समय जैसा उनकी आयु रहती है वैसे ही उसी प्रकार से उनका शरीर रहता है आखिरी तक। उनमें अच्छा, बुढ़ापा वगैरह कुछ नहीं है। तो फिर मैम ब्रह्मा यौवन जी हमेशा बूढ़े क्यों मतलब दिखाते हैं ऐसे? वो काल्पनिक है, वो क्या ओरिजिनल थोड़ी ब्रह्मा जी है। वो अच्छा, मतलब काल्पनिक जैसे में बड़े हुए हैं। ऐसे वो ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो चित्र बताते हैं तो वो चित्र हमारे काल्पनिक है, वो प्रत्यक्ष थोड़े ही होते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे युवान रहते हैं वैसे ही आखिर तक 33 सागरोपम तक हाँ वो उतने ही वैसे ही रहते हैं। हाँ, अच्छा, वैसे ही रहते हैं। अच्छा। और बाप जी समूर्छिम जीव सन्नी होते हैं क्या? 14 समूर्छिम नहीं, जीव भी सन्नी? समूर्छन का अर्थ ही होता है कि जो समूर्छिम उत्पन्न हुआ नहीं रहेंगे, उनके पास मन होता ही नहीं है। अच्छा, असन्नी होते हैं। समूर्छिम जो असन्नी होते हैं। अच्छा, ओके बाप जी, ये थैंक यू। बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय असन्नी पंचेंद्रिय सब असन्नी है, समूर्छिम होते हैं ये। अच्छा, हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी। अब पचकान करने हैं, हाँ, पचकान और मंगल। हाथ जोड़ लें। हाँ जी। ओम शांति शांती शांती उगेश्वरे नवकारशी पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपाप्रधारणा प्रमाणे उपेक्षित पचकान अस्नम पाणम खैमम सैमम अनर्थना भोगिनम सहसा कारणम सब समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। हाँ जी। कल का पहले ब्यासना किसी का है तो ओम शांती 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 उगेश्वरे ब्यासनारा 2 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोगिनम सहसा कारणम सव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एकास नाम ओम शांति 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 उगेश्वरे एकासनारा 1 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोगिनम सहसा कारणम सव समाहिवत्यागरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का आयम्बिल अगर किसका है तो ओम शांति शांति शांती उगेश्वरी आंबिलरा 1 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान 5 वगैरह पचकान अनर्थरा भोगिनम सहसा कारणम सव समाहिवत्या कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एक उपवास ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से माताजी मार साहब की आज्ञा से शासन की शक्ति से सबकी सद्भावना से सदगुरु नाथ की कृपा से उग गए सूर्य उपवासम पचखे दिवसना 3 रातना 24 पचखान अस्नम पाणम खैमम शैमम अनर्थना भोगिनम सहसा कारणम सव समाहिवत्या कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वाले को धन्यवाद। शकुन जी जैन, उनको छठा उपवास है ना कल। ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से माताजी मार साहब की आज्ञा से उपवास शासन एक की साथ है। शक्ति- बच्चे 6 उपवास एक साथ। कल से ओम 6 गुरुदेव की आज्ञा से माताजी मार साहब की आज्ञा से शासन की शक्ति से सबकी सद्भावना से सद्गुरुनाथ की कृपा से उगय सूर्य 14 भत्तम पचखे दिवसना 3 रातना 24 पचकान अस्नम पाणम खैमम सैमम अनर्थना भोगिनम सहसा कारणम सव समाहिवत्या कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। 6 उपवास करने वालों को धन्यवाद। एक साथ 6 उपवास पचकने वालों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मंगल पाठ ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम चत्तारी लघुत्तमा अर्हंता सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई भी प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। माताजी महाराज साहब की जय। वाणी भूषण संस्कार भारती पूज्य श्री पृथ्वी सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के
नंद की जय। हाँ जी। वर्तमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब की और आप सभी का खूब आभार। अभी हम मिलते हैं मंगलवार सोमवार के दिन। सोमवार आप सभी के लिए जय। सोमवार के दिन। सोमवार 8:30। हाँ जी, 8:30 बजे।